ये एक भयानक रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था और जंगल के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। वीरू और उसके दोस्त, जो एक छोटे से गांव में रहते थे, जंगल के पास के खंडहर में छुपी हुई खजाने की कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए थे। उन्होंने कई बार सुना था कि उस खंडहर में एक डरावनी आत्मा रहती है, जो रात के समय वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उस रात वीरू और उसके 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वे खंडहर में जाकर सच का पता लगाएंगे। जैसे ही वे खंडहर के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। खंडहर के भीतर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर टूटे फूटे दीवारों पर काले निशान थे और हवा में सड़ी हुई लकड़ी की गंध फैली हुई थी। वे धीरे धीरे खंडहर के अंदर गए और अचानक उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर की परछाई थी। तभी एक जोरदार चीख गूंज उठी और खंडहर के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। सभी घबरा गए और बाहर की ओर भागे, लेकिन वीरू के पैर वहीं जम गए थे। उसने देखा कि एक काले साये ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वह उसे जकड़कर खींचने लगा। वीरू के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस साये के डर से कांप रहे थे। अचानक खंडहर की दीवारों पर ज्वाला फूट पड़ी और वीरू के चीखने की आवाज़ हवा में गूंज गई। अगले दिन गांव वालों ने वीरू और उसके दोस्तों को खंडहर के बाहर बेहोश पाया, लेकिन वीरू की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। कुछ लोगों का मानना था कि खंडहर की आत्मा ने वीरू की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था। आज भी गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते हैं और वीरू की कहानी सुनाते हैं, जो एक बार उस खंडहर में गया था और फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटा।